बंगाल में झमेला तभी होगा अगर विपक्ष के लोग जाके इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग हैं अगर उनको उकसाएंगे तो तभी झमेला होगा। ये जो बाहुबली कल्चर, ये गुंडाई कल्चर है, इनको खत्म करने के लिए, इनको दबाने के लिए बिल सही है। ऐसा ना हो आने वाले दिन में कि आपके विपक्ष में एक नेता खड़ा है, वो आपके विपक्ष में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, उसको गुंडा बना के उसको जेल में डाल दो 1 साल। अगर ये राजनीति के कारण ये बिल लाया जा रहा है कि विपक्ष में कोई भी आवाज बुलंद करेगा तो उसको हम गुंडा बना देंगे, तो फिर गलत होगा। जनता के पास जाके पूछिए, जनता के पास ममता बनर्जी ही तृणमूल कांग्रेस है। तो यूसीसी इज अ पार्ट ऑफ बीजेपी मैनिफेस्टो, वो उनके मैनिफेस्टो में ही था। तो अभी जब जो पार्टी सत्ता में है वो तो अपना मैनिफेस्टो के सारे वादे पूरा करेगा ही। अभी यूसीसी को लेके जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो लोग कुछ कल हल्ला कर सकते हैं, बट जो नंबर्स बीजेपी के पास है ये तो बिल पास हो जाएगा कल। मेरा सिर्फ इतना ही दरखास्त होगा कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स से एक बार बात करके सर्वसम्मति से अगर ये बिल आता है ना, तो आने वाले दिल में कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता सत्ता पक्ष के ऊपर। एक देश में एक कानून होना चाहिए, इसके खिलाफ तो कोई बोल नहीं सकता। मेरे लिए अलग कानून, आपके लिए अलग कानून, किसी और के लिए अलग कानून, क्योंकि हमारे धर्म अलग है, ये कभी हो नहीं सकता। कानून एक होना चाहिए एक देश के अंदर, ये एकदम बिल्कुल सही है, मैं समर्थन करता हूँ। बट मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ व्यक्तिगत स्तर पे कि अगर सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ के बात करके अगर ये बिल पास हो जाए, जो कल पास हो जाएगा नंबर के ऊपर, पर उसके बाद भी, पास होने के बाद भी अगर सब स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेके ये बिल को लाया जाए ना, तब क्या होगा, आने वाले दिन में कोई सत्ता पक्ष के ऊपर उंगली नहीं उठा पाएगा। विपक्ष तो चिल्ला मिल्ली करेगा ही, वो तो उनका धर्म है, बट उनसे कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि नंबर बीजेपी के पास है। टीएमसी हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, सभी कह रहे हैं कि नंबर्स हैं, पास हो जाएंगे बिल, लेकिन बीजेपी हमेशा कम्युनल पॉलिटिक्स करती है। ये बिल लाकर बंगाल में पोलराइज करेगा लोगों को, और साथ में है कि इसको इम्प्लीमेंट करवाना बहुत मुश्किल होगा बंगाल जैसे राज्य। मेरा सवाल ये है कि अगर जो विपक्ष की पार्टियां बीजेपी को कम्युनल कहती है कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, तो वो लोग जब तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं तो वो कम्युनल नहीं होता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर पर्टिकुलर कोई भी रिलीजियन को फायदा देता है तो वो तो कम्युनल हो जाता है। अगर विपक्ष कहते हैं कि बीजेपी इज अ मेजॉरिटेरियन पार्टी, कि हमारे देश में हिंदू धर्म मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा है, तो ये बीजेपी हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तो विपक्ष भी तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, फिर तो दोनों साइड ही कम्युनल हो गया। आज जो सत्ता पक्ष में है उनके मैनिफेस्टो के हिसाब से वो यूसीसी ला रहे हैं, और एक देश के अंदर धर्म के नाम पे 10-10 अलग कानून कैसे हो सकते हैं? ये तो नहीं हो सकता। अगर सब इंसान को एक कानून के अंदर अगर लाना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? हाँ, पर इसमें थोड़ा बातचीत करके अगर कानून लाया जाए तो तब तो किसी को कुछ बोलने का जगह नहीं रहेगा। और ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होगा? यही बातें तो विपक्ष असम में भी किया था, उत्तराखंड में भी किया था, असम में भी हुआ है इम्प्लीमेंट, उत्तराखंड में भी हुआ है इम्प्लीमेंट। तो असम में क्या इस्लाम धर्म के लोग नहीं रहते? वो लोग तो झमेला नहीं कर रहे। उत्तराखंड में क्या इस्लाम धर्म के लोग नहीं रहते? वो लोग तो झमेला नहीं कर रहे। तो बंगाल में झमेला क्यों होगा? बंगाल में झमेला तभी होगा अगर विपक्ष के लोग जाके इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग हैं अगर उनको उकसाएंगे तो तभी झमेला होगा। उनको नहीं उकसाएंगे, उनको गलत नहीं समझाएंगे, जो असली चीज़ है जो बिल में है वही समझाएंगे, तो झमेला क्यों होगा? ये तो देश का कानून है। लव जिहाद पे कड़ा कानून लाने की बात कर रहे हैं कि यूसीसी के जस्ट बाद हम लव जिहाद को भी रोकने के लिए कड़ा कानून ला रहे हैं। देखिए, सरकार कानून ला रही है लव जिहाद, लैंड जिहाद और कन्वर्शन के खिलाफ भी। आपने तो सिर्फ एक बोला, मैं 3 बोल रहा हूँ, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने ये बात बोला है। क्या देश में लव जिहाद नहीं हो रहा है? हो रहा है, 100% हो रहा है। क्या वो सही है? बिल्कुल नहीं है। बहुत हिंदू लड़कियां, हिंदू बच्चियां इससे पीड़ित हैं। लैंड जिहाद क्या देश में नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्या वो सही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है, अन्याय है, अपराध है। और फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्शन, मतलब जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन, क्या वो देश में नहीं हो रहा है? हर जगह हो रहा है। दक्षिणी भारत में सबसे ज्यादा होता है ये सब। तो ये तो अन्याय है, ये तो अपराध है। अगर
किसी अन्याय के खिलाफ सरकार एक ऐसा कानून लाना चाह रहा है जहां पर ये अन्याय बंद हो, तो उसमें गलत क्या है? अब लोग तो ये बोलना, विपक्ष के लोग मैं देख रहा हूं ये बोलना स्टार्ट कर दिया, कौन किससे प्यार करेगा, कौन किससे शादी करेगा वो अभी सरकार बताएगा। नहीं, सरकार उस पर हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। पर अगर कोई भी धर्म का कोई भी बच्ची ये कह रहा है कि मेरे को प्यार का झांसा देके, शादी का झांसा देके मेरे से शादी करके जबरदस्ती मेरा धर्म परिवर्तन करवाया गया है, या मेरे को बीफ खिलाया गया है, ये तो अन्याय है, ये तो अपराध है और इसके खिलाफ कानून होना चाहिए। गलत क्या है इसमें? एंटी सोशल एक्टिविटीज़ बिल भी आने वाले हैं अगले कुछ दिनों में। इस बिल को आपने पढ़ा, क्या कुछ इसके प्रावधान हैं? क्या लगता है इसको इम्प्लीमेंट करवाना बंगाल जैसे राज्यों में? देखिए, इस बिल पे मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मैंने तो पढ़ा नहीं है क्योंकि बिल तो अभी पेश नहीं हुआ है और पब्लिक भी नहीं हुआ है, बट जितना मुझे खबर आ रहा है, जितना मैं देख रहा हूँ, विपक्ष के नेता जिनके पास बिल का कॉपी आ गया है, वो लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उससे मुझे पता चला है कि जो जिला के एसपीज हैं, जो सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस है, उनके ऊपर पूरा क्षमता दिया जा रहा है कि आप किसी व्यक्ति को चिन्हित कर सकते हैं कि ये गुंडा है, और आप अगर गुंडा चिन्हित हो जाते हैं तो 1 साल तक आपको लीगल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं मिलेगा, मतलब आपको एक लॉयर नहीं मिलेगा, आपको जेल में रहना पड़ेगा 1 साल, और सरकार आपका जो संपत्ति है वो भी कब्जा करना चाहती है। बिल गुंडई को, ये जो बाहुबली कल्चर, ये गुंडई कल्चर है, इनको खत्म करने के लिए, इनको दबाने के लिए बिल सही है, बट इसमें मैं ये कहूंगा कि सरकार को और बंगाल के मुख्यमंत्री को बहुत कड़ी नजर रखना पड़ेगा कि इस बिल का एब्यूज ना हो। ऐसा ना हो आने वाले दिन में कि आपके विपक्ष में एक नेता खड़ा है, वो आपके विपक्ष में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, उसको गुंडा बना के उसको जेल में डाल दो 1 साल और उसकी सारी संपत्ति ये ले लो। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो अगर ये बिल का आने वाले दिन में इस बिल को अब्यूज नहीं किया जाता है, राजनीतिक कारण से अगर इस बिल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सिर्फ इस बिल को गुंडई को खत्म करने के लिए, बाहुबली कल्चर को खत्म करने के लिए अगर इसका इस्तेमाल होता है, तो इसका मैं पूर्ण तरीके से समर्थन करता हूं। बट अगर ये राजनीति के कारण ये बिल लाया जा रहा है कि विपक्ष में कोई भी आवाज बुलंद करेगा तो उसको हम गुंडा बना देंगे, तो फिर गलत होगा। बंगाल में अब टीएमसी वर्सेस टीएमसी देखने को मिल रहा है। जो ममता बनर्जी की टीएमसी हैं वो ऋतुव्रता बनर्जी के अगेंस्ट में एफआईआर करवाया है कि ये पार्टी सिंबल, पार्टी का नाम का गलत इस्तेमाल है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है। बंगाल की जनता ने 34 साल बाद लेफ्ट को उखाड़ के फेंक दिया था, 15 साल बाद तृणमूल को उखाड़ के फेंक दिया है। जनता के पास जाके आप जाके पूछिए, जनता के पास ममता बनर्जी ही तृणमूल कांग्रेस है। आप भी मानते हैं? मैं भी ये मानता हूँ, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी है। जब ये शिवसेना टूटा था, वो टूटा था बाला साहेब के देहांत के बाद। अगर बाला साहेब आज जिंदा होते तो एकनाथ शिंदे बोल पाते कि हम शिवसेना है, और क्या जनता इसको मान लेती? आप इस चीज को समझिए। आज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नंबर बहुत जरूरी है। ऋतुव्रत बंदोपाध्याय जी के पास नंबर है, विधायक हैं, काउंसिलर्स है, सब उनके पास है, पर जनता को जाके आप पूछिए कि जनता किसको तृणमूल कांग्रेस मानती है। शायद चुनाव आयोग ऋतुव्रत बंदोपाध्याय जी को सिंबल भी दे देगी, दे सकता है, कोई बात नहीं, पर ये कंटेस्ट होगा, ये हाई कोर्ट भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। पर मैं ओपनली ये कहता हूं, पब्लिक के पास, जो पब्लिक डिसाइड करती है कि बंगाल किसके हाथ में रहेगा, जिस पब्लिक ने भाजपा को चुना, जिस पब्लिक ने शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाया, उस पब्लिक से जाके पूछिए तृणमूल कांग्रेस कौन है, तो जवाब आपको मिलेगा ममता बनर्जी है। मैं आपको एक छोटी बात कहता हूं, आप किसी मॉल में चले जाइए, एक नाइकी का टी शर्ट आपको 2,500 से 3,000 रुपए में मिलेगा, और आप किसी रास्ते के दुकान में चला जाइए, उस नाइकी का टी शर्ट आपको 300 रुपए में मिलेगा। दोनों सेम थोड़ी हो सकता है, ओरिजिनल और फर्स्ट कॉपी में फर्क हमेशा रहेगा, ओरिजिनल प्रोडक्ट और बैंकॉक कॉपी में फर्क हमेशा रहेगा। मैं पूर्ण सम्मान देके ऋतुव्रत बंदोपाध्याय या उनका जो गुट बना है, राजनीति की जगह पे है, नंबर्स उनके पास है, पूर्ण सम्मान मैं उनको देता हूं। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तृणमूल कांग्रेस कौन है, तो वो तो ममता बनर्जी है। अभिषेक बनर्जी भी नहीं है, वो कल्याण बनर्जी भी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी है, उन्होंने जन्म दिया इस पार्टी को। आप ये बात कैसे झुठला देंगे? ये नहीं हो सकता।
देखिए बात यह है कि 21 जुलाई का जो दिन है वो कांग्रेस या तृणमूल कांग्रेस के हर कार्यकर्ता, आगे के कार्यकर्ता, अभी के कार्यकर्ता या नेता, सबके दिल में ये गहरा घाव है। 1993 साल 21 जुलाई में लेफ्ट फ्रंट के गवर्नमेंट ने और उनके पुलिस ने 13 व्यक्तियों को गोली मार के हत्या कर दी थी। तो उसी जगह पे हर साल ममता बनर्जी 21 जुलाई का पालन करती आ रही है। पहले छोटे से करते थे, जब सरकार में आए तो ऑब्वियसली प्रोग्राम बड़ा हुआ। तो इस साल भी ममता बनर्जी जी करेंगे, पर अभी ऋतुव्रत बंदोपाध्याय ये लोग भी अभी तृणमूल कांग्रेस बन गए, ये लोग भी परमिशन मांग रहे। अब तृणमूल किसको, पुलिस किसको परमिशन देगा वो पुलिस के ऊपर है, शायद इन लोगों को दे दे, क्योंकि देखिए नंबर्स तो इनके पास है। शक्ति प्रदर्शन में क्या होगा, शक्ति प्रदर्शन में अगर आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पे पूछेंगे तो अगर ऋतुव्रत जी का जो स्टेज होगा उस पर विधायक, काउंसिलर सारे लोग होंगे, पर ममता बनर्जी का जो स्टेज होगा अगर वो पुलिस परमिशन दिया बनाने का, तो आप देखेंगे उस स्टेज पे नेता 2, 4, 5 जो अभी बाकी रह गए हैं वही होंगे, पर भीड़ उस स्टेज के सामने ज्यादा होगा। तो 21 जुलाई को जो पिक्चर है ना वो काफी क्लियर हो जाएगा कि जनता असली तृणमूल कांग्रेस किसको मानती है। 21 जुलाई का दिन बहुत महत्वपूर्ण है वो पिक्चर के लिए, उसमें वो पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगा। आप भी मानते हैं कि भीड़ ज़्यादा ममता बनर्जी को चाहती है? देखिए मैं तो फिर से बोल रहा हूँ, नंबर के हिसाब से तृणमूल कांग्रेस अभी ऋतुव्रत जी के पास है, नंबर के हिसाब से। पर आप इतने बड़े चैनल हैं, आप पूरे बंगाल में घूम के पूछिए तृणमूल कांग्रेस मतलब क्या है, तो लोग एक ही जवाब देंगे, ममता बनर्जी। मैं फिर से ये कहूँगा, अभिषेक बनर्जी, कल्याण बंदोपाध्याय, महुआ मोइत्रो को मैं तृणमूल कांग्रेस नहीं बोल रहा हूँ, वो ममता जी के साथ हैं, ममता जी उनके लीडर हैं, पर तृणमूल कांग्रेस का मतलब बंगाल में आज भी सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी।